दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आता कि क्या कभी किसी ने एक्चुअली में एसआईपी इन्वेस्टिंग करके वेल्थ बनाई भी है? म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, एसआईपी करो, इन्वेस्टिंग करो, ये तो आजकल हर कोई बता रहा है, बट आई एम श्योर आपको आज तक किसी ने इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाए ही नहीं होंगे। अप्रैल 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग जहां 1.25 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने अपनी एसआईपीज को स्टॉप कर दिया था, वहीं पे उसके ऑपोजिट में सिर्फ 46 लाख नए लोगों ने एसआईपी स्टार्ट करी थी। और इसका मेजर रीजन टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस और मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने एसआईपीज को कम किया क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस एक्चुअली में खत्म होने लगा था। मैं हूं आयुष और इस वीडियो में मैं आपको 3 रियल इन्वेस्टर्स से मिलवाऊंगा जिन्होंने एक्चुअली में एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए अपनी एसआईपी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट किया और सिर्फ एसआईपी इन्वेस्टिंग से ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और करोड़ों की वेल्थ बना डाली। तो इस वीडियो को बनाने के लिए काफी टाइम और रिसर्च लगी है, तो प्लीज सपोर्ट माय हार्डवर्क बाय हिटिंग लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आई एम श्योर आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल्स देखना बहुत जरूरी भी है, जिससे आप रियलिटी में समझ पाओ कि एसआईपी इन्वेस्टिंग से एक्चुअली वेल्थ कैसे बनाई जाती है। 3 ऑर्डिनरी इंडियंस जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बनाई सिर्फ सिंपल इन्वेस्टिंग मेथड से। उन्होंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था मैं ये भी बताऊंगा। मेरा मिशन है कि मैं इस चैनल की हेल्प से अपने साथ साथ 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। सो कीप वॉचिंग। एक आसाम का साइंटिस्ट, एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन और एक मुंबई बेस्ड प्रोफेशनल, ये वीडियो आज इन्हीं तीनों की स्टोरी के बारे में है। सेम मार्केट, सेम म्यूचुअल फंड्स, बट कंप्लीटली ऑपोजिट रिजल्ट्स। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इन 3 लोगों ने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी 97% इंडियंस नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। और अगर तुम वो 3 स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो तो अगले 10-15 साल में तुम भी टॉप 1% वेल्थ बिल्डर्स में आ सकते हो। और इनकी वो मिस्टेक्स ही बताऊंगा जो अगर तुमने अवॉइड कर ली तो तुम इससे जल्दी इनसे भी कहीं आगे निकल सकते हो। सबसे पहले मिलते हैं मिस्टर कृष्णा बोरा, 57 ईयर ओल्ड साइंटिस्ट, जोरहाट आसाम से हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी, 2001 में इन्हें इनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई म्यूचुअल फंड्स ट्राई करो, जबकि इन्हें इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। फ्रेंड के कहने पे कृष्णा ने सिर्फ 5000 रुपए फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में डाले और फिर वो उसको भूल गए। सिर्फ 4 साल बाद जब उनको पैसे की कुछ जरूरत पड़ी तो उन्हें याद आया अपना वो म्यूचुअल फंड, जिसे उन्होंने जाके चेक किया तो पाया कि अच्छा खासा पैसा बढ़ चुका है। कैन यू सी व्हाट हैपेंड हियर? कृष्णा एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द पावर ऑफ फॉरगेट एंड ग्रो स्ट्रेटेजी। इसके बाद वो थोड़ी बहुत कुछ ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करते गए, बट 2010 में आके उन्होंने प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से एसआईपी इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया। He started with just 2 SIPs of 1000 rupees each, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में। बट फिर कुछ टाइम बाद कृष्णा ने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स कभी करते ही नहीं। He mastered the art of stepping up। उन्होंने 2013 में दोनों SIPs को 2000 रुपए से स्टेप अप कर दिया और फिर जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती गई वो अपनी एसआईपीज को स्टेप अप करते गए। और फिर 2016 में आके उन्होंने 4 और नए एसआईपीज स्टार्ट किए और उन्हें भी डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू किया। आज की डेट में कृष्णा 16000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं इन 6 डिफरेंट एसआईपीज। अब मार्केट में उतार चढ़ाव से कृष्णा को बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि उनका कहना है मार्केट्स अगर नेगेटिव में है तो भी मैं प्रॉफिटेबल पोजीशंस में हूं क्योंकि आई हैव बीन रनिंग माय एसआईपीज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। कृष्णा ने इनफैक्ट बीच में डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी ट्राई किया था, बट देन ही रियलाइज्ड कि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम और रिसर्च चाहिए एक्चुअली करेक्ट स्टॉक बाय करने के लिए। सो देन ही पोस्टपोन्ड इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग टिल हिज रिटायरमेंट। कृष्णा का सबसे बड़ा रिग्रेट, उनका कहना है कि उन्होंने इधर उधर के ऑप्शंस और एडवाइस को फॉलो करने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम फालतू में बेकार कर दिया। He said he should have started earlier। आज वो ऑलरेडी करोड़ों के कॉर्पस पे बैठे हैं और उनका गोल है अपनी बेटी के हायर एजुकेशन और अपने पोस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करना। नाउ लेट्स मीट मिस्टर मनोज गुरनानी, 52 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन जो मुंबई बेस्ड है और 1995 में अपने बिजनेस के चलते वो दुबई मूव कर गए थे। फिर 2005 में जब उनकी बेटी बॉर्न हुई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। उनका गोल क्लियर था कि जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो वो ये इन्वेस्टमेंट उसको हैंडओवर कर देंगे। स्टार्टिंग अमाउंट सिर्फ 5-5 हजार रुपए 2 म्यूचुअल फंड्स में, कोटेक ब्लू चिप फंड और सुंदरम मिड कैप फंड। एज अ बिजनेसमैन वो जानते थे कि उनकी इनकम कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है, बट देन ही डिसाइडेड कि वो अपनी बेटी को हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजेंगे। इनफैक्ट 2014-15 के टाइम पे उनके बिजनेस में एक टफ फेज भी आया था, but he still persisted and continued his SIPs and that has actually rewarded him very well। आज उनका एक SIP में 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 9 लाख रुपए बन चुका है और आज उनकी बेटी पिछले 2 साल से लंदन में अकाउंटिंग और फाइनेंस की पढ़ाई कर रही है। लेकिन एक मिस्टेक जो मनोज आज भी रिग्रेट करते हैं
वो है अपनी SIPs को रेगुलरली एंड टाइमली स्टेप अप नहीं करना। नाउ ही सेज ही शुड हैव इंक्रीज्ड द SIP अमाउंट बाय 5 to 10% एनुअली। ही एक्चुअली डिड नॉट फैक्टर इन इन्फ्लेशन। नाउ लेट्स मीट आवर थर्ड गेस्ट मिस्टर सुमित मायादेव, मुंबई बेस्ड 51-year-old प्रोफेशनल, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बैक इन 1999 एट 26 years of age, जब उनकी फर्स्ट जॉब लगी थी। इनिशियली तो उन्होंने भी वही ट्रेडिशनल और सो कॉल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट्स किए, PPF, यूलिप इंश्योरेंस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या LIC पॉलिसीज वगैरह। बट 2005 में उन्होंने मार्केट में अप डाउन के बारे में सुन के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना और शुरू किया। फिर सिर्फ 2 SIP से स्टार्ट किया ऑफ 1000 रुपीज ईच, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड और HSBC लार्ज कैप फंड। फिर 2007 में सुमित ने एक रिस्की मूव लिया, उन्होंने एक SIP और ऐड करी सुंदरम मिड कैप फंड में, बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट यंग जनरेशन इज एक्चुअली इम्पेशेंट बट परसिवरेंस इज द की टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फिर 2011 में आके सुमित ने कुछ अनकन्वेंशनल किया, उन्होंने फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड से फ्रैंकलिन इंडिया ग्रोथ फंड में स्विच कर दिया, बट विदाउट स्टॉपिंग हिज SIPs, और उन्होंने इसके साथ साथ अपने HSBC वाले फंड में और 2000 रुपए की SIP ऐड कर दी। नाउ इस करंट स्टेटस इज 50,000 रुपीज ऑफ मंथली SIPs अक्रॉस 12 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। एंड सुमित की ये सिंपल सी फिलोसफी है कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करता तो मुझे कोई रेगुलर पेंशन नहीं मिलेगी, सो आई ओनली हैव टू फंड माय रिटायरमेंट। नाउ व्हाट वाज गेम चेंजर फॉर सुमित्स इन्वेस्टमेंट्स? उन्होंने एक थंब रूल बनाया था कि वो अपने सारे सैलरी इंक्रीमेंट्स का 50% सीधा इन्वेस्टमेंट्स में ऐड करेंगे और सिर्फ 15 to 20% अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड्स में लगाएंगे। मतलब अगर नेक्स्ट ईयर सुमित की सैलरी 20,000 पर मंथ से इंक्रीज होती है तो वो सीधा फ्लैट 10,000 रुपीज अपनी SIPs में ऐड कर देंगे और सिर्फ 2-3 हजार रुपए से अपने लाइफस्टाइल के खर्चे को बढ़ाएंगे। एंड रिजल्ट ऑफ दिस डिसिप्लिन आफ्टर 26 years, multi crores of portfolio. So now what separates these 3 crorepati's from crores other Indians who quit their SIPs? Lesson number 1, patience pays off. 1, 2, 3 साल के SIP इन्वेस्टमेंट्स में शायद आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस और वॉलेटिलिटी मिल सकती है, बट देन इन लॉन्ग टर्म ओवर 10 years of period markets will settle down because time smoothens volatility. Lesson number 2, buy in falling market. मार्केट को गिरता हुआ देख के SIPs को बंद नहीं करना है, बल्कि हो सके तो अपने SIP इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना है, क्योंकि अभी आप सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स बाय कर पा रहे हो और फिर जब मार्केट रिकवर करेगी तो वही एक्स्ट्रा यूनिट्स जो आपने डाउन मार्केट में खरीदी थी, वही एक्स्ट्रा यूनिट्स आपकी एक्स्ट्रा वेल्थ बन के आएगी। लेसन नंबर 3, स्टेप इट अप। आप अपने लिए एक रूल बनाओ कि हर सैलरी इंक्रीमेंट के साथ आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना है। हर सैलरी इंक्रीमेंट का चाहे 50, 60, 70%, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, वो अमाउंट डायरेक्टली अपने इन्वेस्टमेंट्स में ऐड करो। नॉट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बट इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन। और सिर्फ यही 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके तुम एक एवरेज से अबव एवरेज इन्वेस्टर बन सकते हो। So now you know the exact strategies that created 3 SIP crorepati's. But just knowing the strategies is not enough, because 90% of people mess up with implementation. They choose wrong fund, wrong timing, wrong market, wrong amount. The devil is in the details. मैंने अपने चैनल पे ये एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें एग्जैक्टली बताया कि आपको कैसे फंड सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे अपनी SIPs के लिए अप्रोच करना चाहिए, किस फंड में कितना अमाउंट डालना चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका लाखों का नुकसान होने से बच सकता है। आप इस वीडियो को आई बटन पे देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। मैं इस चैनल के साथ एक मिशन पे हूँ, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प करने के। अगर तुम भी इस मिशन से जुड़ना चाहते हो तो हिट सब्सक्राइब। कमेंट में अभी बताओ कि तुम कितनी SIP कर रहे हो अभी पर मंथ, और अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कौन रोक रहा है। रिमेंबर, इट डजंट मैटर व्हाट यू सी एंड लर्न, ओनली व्हाट यू एग्जीक्यूट काउंट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।